श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनं नित्यबोधं चिदानन्दं गुरुं ब्रह्म नमाम्यहम्। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। केनोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का भाष्य, जिसमें भगवान हमारा मंत्र नंबर 2 की व्याख्या चल रही है, पेज नंबर 25। तो पिछला सत्संग था कि पृथ्वी का लक्षण है गंधवती होना, रसवती होना जल का लक्षण है, और रूपवान होना तेज का लक्षण है, और स्पर्शवान वायु है, और शब्दवान आकाश है। तो यह बात वैशेषिक और न्यायिक के अनुसार है। सांख्य और योग इसके विलक्षण हैं। वे कहते हैं कि शब्द तन मात्रा से आकाश का जन्म होता है और स्पर्श तन मात्रा से वायु का जन्म होता है। तदैव इति तन्मात्रम, माने अपंचीकृत जो रूप है उनका स्पर्श आदि से अभिश्रित जो शब्द तन्मात्रा है उससे आकाश की उत्पत्ति होती है, और रूप आदि से अभिश्रित जो तन्मात्रा है उससे वायु की उत्पत्ति होती है। तो शब्द स्पर्श आदि तन्मात्रा से भूतों की उत्पत्ति होती है, यह सांख्य और योग का मत है। और शब्द स्पर्श आदि जो हैं ये पंचभूतों के गुण हैं, यह न्याय वैशेषिक का मत है। तो और वेदांत जो है वह तो इसके संबंध में बिल्कुल ही विलक्षण है, सबसे अलग है। जैन मत में शब्द स्पर्श आदि और पृथ्वी भ्या आदि ये सब के सब नित्य अनित्य ध्रुव अध्रुव हैं, ध्रुवाध्रुव हैं। बौद्ध मत में चार प्रकार का है। बाह्यार्थवादी बौद्ध, अंतरंगवादी बौद्ध, उभयार्थवादी बौद्ध और अनुमयार्थवादी बौद्ध। पर वेदांतियों का सबसे ज़्यादा विलक्षण है विज्ञानवादी बौद्ध और दृष्टि सृष्टिवादी वेदांती। ये दोनों कहते हैं कि जितने भी विषय मालूम पड़ते हैं ये असल में अपनी वृत्ति में मालूम पड़ते हैं। वे इसके लिए प्रतीत्य समुत्पाद बोलते हैं, माने प्रत्यय में ही इनकी उत्पत्ति होती है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध कहीं भी बाहर नहीं है। जब पूर्व संस्कार से अक्रांत शब्दाकार वृत्ति का उदय होता है तब शब्द भासता है। इसका आश्रय कोई आकाश नाम का पदार्थ पृथक नहीं है। और जब स्पर्शाकार वृत्ति होती है तब वायु भासता है। यह आपको इसी प्रसंग में सुना दिया इसलिए कि इसका थोड़ा संस्कार रहे, तो कभी आप स्वयं भी इस पर विचार कर सकते हैं। रूपांतर वृत्ति होने से ही रूपवत तेज भासता है, और रसाकार वृत्ति होने से ही रसवत्यापह जल भासता है। रसवत्य आपहा जल भासता है, और गंधाकार वृत्ति होने से ही गंधवती पृथ्वी भासती है। इसलिए जब ये पृथ्वी जल अग्नि वायु देश काल सहित भासते हैं तो यह सब का सब असल में प्रत्यय के कारण ही भासता है। यह सब का सब विज्ञान ही है, यह सब का सब प्रत्यय ही है, यह सब का सब वृत्ति ही है। वृत्ति से पृथक न देश है, न काल है, न वस्तु है, और न शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, और न इनके आश्रयभूत द्रव्य हैं, और न इनमें पंचीकृत अपंचीकृत का कार्य कारण भेद है। यह दृष्टि सृष्टिवादी प्रक्रिया जो है वह जुदा है, और विज्ञानवादी प्रक्रिया जुदा है। प्रणाम भगवान। तो आज यहीं पे विराम, इससे आगे का कर लेता हूँ। ओम शांति।
शांति शांति। प्रणाम भगवान।